भये चरणं भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षडगोस्वामी प्रभुगण की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to the assembly devotees, all glories to the assembly devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasa Tato Jayamudire Ashtakayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha. हम श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़ते हैं आदि लीला अध्याय क्रमांक 30 और श्लोक क्रमांक 20। आपनी करिमो भक्त भावांगीकारे आपनी आचारी भक्ति शिखाई नु सवारे। आपनी खुद स्वयं से करिमो मैं करूँगा। भक्त भाव एक भक्त का भाव ग्रहण करके अंगीकार है उसे स्वीकार करके अपनी स्वयं आचार्य अपने आचार से भक्ति सिखाऊंगा सवारे सबको। मैं स्वयं एक भक्त का भाव स्वीकार करूंगा और अपने ही कार्य से सिखाऊंगा कि कैसे भक्ति की जाती है। ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। तात्पर्य डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जब कोई एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है वो इस तरह के स्तर को प्राप्त कर लेता है कि वो शास्त्रीय सारूप्य सामिप्य या सालुक्य इनमें से कोई भी मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब मुक्तियाँ एक प्रकार की इंद्र तृप्ति है। शुद्ध भक्त भगवान से स्वयं कभी भी कुछ नहीं मांगते। अगर भगवान उन्हें कुछ देना भी चाहते हैं तो शुद्ध भक्त उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे
भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा जाए। इस प्रकार की भक्ति सिर्फ भगवान ही स्वयं सिखा सकते हैं। इसलिए भगवान इस कलयुग में अवतरित होते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्ति करते हुए बताते हैं कि इस युग में भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए। वो स्वयं भी ये करते हैं और ये सिखाते भी हैं कि कैसे इस प्रकार की भक्ति करके जो बद्ध जीव है तुरंत प्रेममयी दिव्य स्तर पे अपने आप को स्थापित कर सकता है। ये सब सिखाने के लिए, ये सब उत्तम शिक्षाएं देने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महामनन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने कृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपनी करिमु भक्त भावंगीकारे आपनी आचार्य भक्ति सिखाई हो सवारे। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण जो है प्रेम भक्ति देने आए हैं और स्वयं सिखा रहे हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं? हाँ, वैरी साधना भक्ति कर रहे हैं। पक्का महाप्रभु क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, प्रेम भक्ति देने आए हैं, लेकिन प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त की जाती है? हाँ हाँ ठीक है, साधना से। कौन सी साधना से? कौन सी साधना से? कौन सी साधना से प्राप्त? साधना के कितने प्रकार हैं? हाँ? कौन सी तीन? वैदिक साधना, नहीं, वैदिक साधना, रागम योग। हाँ, तो दो साधना। आप जो बोल रहे हैं वो
साधनाएं अलग परंपरा में, वैष्णव साधना में एक वैदिक साधना है और एक रागम का साधना। तो महाप्रभु वैदिक साधना देने आए हैं क्या? जो व्यक्ति वैदिक साधना करता है वो ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। लेकिन महाप्रभु क्या देना है? कृष्ण प्रेम देना है। वो तो गोलोक में ही। फिर हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? आपको वैकुंठ जाना है, वृंदावन नहीं जाना है? जाना है कि नहीं वृंदावन? डाउट है? वैकुंठ पे संतुष्ट है तो बोलो। कहाँ जाना है आपको? हाँ? पक्का? कितने को जाना है गोलोक? वैकुंठ कितने लोगों को जाना है? अरे नहीं जाना, किसी को वैकुंठ नहीं जाना। कमाल है। कुंठा यानी जहाँ परेशानी है, और वही कुंठा जहाँ कोई भी एंजाइटी नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। तो आपको एक स्थान में नहीं जाना जहाँ कोई भी चिंता नहीं है। जाना है कि नहीं जाना है? श्योर नहीं है? हाँ? देखते हुए जाना है। देखते हुए जाना है, तो वही डाउट है अभी भी। तो वृंदावन में तो हर कोई चिंतित ही है कि नहीं? जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन में नहीं थे तब तक सब ठीक चल रहा था। जैसे ही कृष्ण प्रकट होते हैं क्या होता है? सब राक्षस आने लगते हैं, सब असुर आने लगते हैं। जैसे असुर आने लगते हैं सब ब्रजवासी व्याकुल हो जाते हैं। तो जहाँ भी कृष्ण वहाँ चिंता तो होगी। आपको चिंता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए? चाहिए आपको? किसके लिए चाहिए? तुम बात देखते हैं कि भौतिक चिंता से ऊपर उठने का बहुत सरल तरीका क्या है? कृष्ण के लिए चिंता। If you want to get over material anxieties, you should have spiritual anxiety. चिंता तो रहेगी लेकिन उसका विषय बदल जाता है। इसलिए महाप्रभु देना आए हैं राग भक्ति, और राग भक्ति सिर्फ रागानुग साधना करके प्राप्त की जाती है। क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है, इसलिए श्री प्रभुपाद जी वैदिक साधना दे रहे हैं। लेकिन वो वैदिक साधना में ही रागानुग कुछ अलग नहीं करना। क्यों? क्योंकि रागानुग भक्ति की जाती है एक रागात्मिका भक्त के अधीन रहे। रागात्मिका भक्त यानी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो एक ब्रजवासी है। हमारे ईश्वर प्रभुपाद बड़े वासी हैं, तो रागात्मिका भक्त हैं। उनके आदेश के अनुसार हम जो है वैदिक साधना करने, उस वैदिक में ही उन्होंने रागानुग डाला। कैसे डाला? आप सोच के बताओ कैसे डाला? आप ही उत्तर दो, क्योंकि आप कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। सुबह उठ के क्या गाते हैं आप? पहले गुरुवाष्टकम गाते हैं, है ना? उसमें क्या बोलते हैं आप? हाँ बोलो। निकुंज योनो रतिके सिद्ध जयालधीर युक्ति अपेक्षणीय तत्रादि दाक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणाय। मेरे गुरुदेव कौन है? एक ब्रजवासी है जो कृष्ण की लीलाओं में निकुंज में राधा और कृष्ण को सहायता कर रहे हैं। So he is one of the most confidential servants of Radha and Krishna, helping them in the pastimes of Vrindavan, there in the groups of Vrindavan. वृंदावन के कुंज में वो राधा और कृष्ण की सहायता कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव को मैं क्या कर रहा हूँ? वंदे गुरु श्री शरणागत। ऐसे गुरु की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ, है ना? श्री राधिका माधुर्य लीला साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्री उत्तस तथा भागवत किंतु प्रभो यह। ऐसे जो मेरे गुरुदेव हैं वो राधा और कृष्ण को बहुत प्रिय है ना? तो उनके शरण को ग्रहण करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप तुलसी आरती करते हो तो क्या बोलते हैं? मोरो ही अभिनाश
विलास पुण्य दियो नयने हेरी वो सदा ये रागा क्योंकि आप चेष्टा कर रहे हैं कि तुलसी महारानी के सखियों के अनुगत रह के मैं राधा और कृष्ण की सेवा करूं। तो वैदिक साधना में ही प्रभुपाद जी ने रागाभोग साधना दिया, लेकिन वो नियमित रूप से करना है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। इज वेरी इंटेलिजेंटली इंक्लूडेड रागाभोग इन द वेदी इटसेल्फ। वेदी यानी शास्त्र के अनुसार, एक विधि के अनुसार। ये विधि कहाँ दी गई है? शास्त्र में दी गई है, वो वैदिक भक्ति है। लेकिन क्योंकि ये वैदिक साधना एक रागात्मक भक्त में दे रहा है, तो उसमें ही रागात्मक साधना है। हमें कुछ अलग चेष्टा करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम श्री प्रभुपाद जी के दिए गए साधना के अनुसार अपनी साधना करते रहेंगे, तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं वही हमें प्राप्त होगा, और वो है राधा कृष्ण की अनन्य भक्ति। जब अर्जुन को भगवान गीता सुनाते हैं तो क्या बोलते हैं? उसमें यथा रहे कौरम या गौरम जगह, कि अरे ये जो देह प्राप्त हुआ है इसके प्रति आप ज़्यादा आसक्त मत हो, इस देह से ऊपर उठो। यहाँ से शुरुआत करके भगवान प्रेममयी भक्ति की चर्चा करते हैं। मन मना मत भक्तो मत याजी मत मन। ये गीता का धर्म श्लोक। तो सब देते हैं भगवान, लेकिन चालू कहाँ से करते हैं? देवस में लिखा है। गीता के कुछ दिनों के बाद जब युद्ध चल रहा होता है तो जो कौरव है वो चक्रव्यूह रचते हैं, और उस चक्रव्यूह में पांडव निश्चय करते हैं कि अभिमन्यु को भेजा जाएगा। और अर्जुन को उस दिन शायद मेरे नाम या व्यक्तिगत थे तो राजा थे, वो अर्जुन को एक जगह ले जाते हैं युद्ध भूमि में, और उसको वहां युद्ध में लगा देते हैं ताकि हम अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दें। लेकिन अर्जुन बोल के जाते हैं कि देखो मैं जा रहा हूँ, आप कहीं आप संभाल लेना। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो जाते हैं, और यहाँ अर्जुन जो है तिगतों के साथ युद्ध करते रहते हैं। शाम को जब वापस आते हैं देखते हैं कि पूरे कैंप में शांति है, सब चुप बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। तो अर्जुन को लगता है ये क्या है, आज कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब चुप बैठे हैं। युधिष्ठिर महाराज की आंखों में देखते हैं, भीम के आंखों में देखते हैं, नकुल सहदेव की तरफ देखते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, सब सर झुका के खड़े हो जाते हैं। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को पूछते हैं क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोले अर्जुन इससे हम आज अभिमन्यु को बचा दिए। तो अर्जुन जैसे ही सुनते हैं क्रुद्ध भी हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं कि बचा नहीं पाए। आप 4 पांडव एक अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। और ये सुन के वो फूट फूट के रोने लगते हैं। और युधिष्ठिर महाराज की ओर देख के बोलते हैं कैसे युद्ध हुआ, एक बालक को नहीं बचा पाया, क्या फायदा आपका योद्धा करने का? और उनसे ही युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप तैयार हो जाओ, आज मेरे से युद्ध करोगे आप? तो कृष्ण देखते हैं अरे मैंने बोला था इसको युद्ध करने के लिए, लेकिन कौरवों के साथ इसने ज़्यादा सीरियसली ले लिया, ये तो आपस में युद्ध करेंगे। तो अर्जुन बोलते हैं अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम तो युद्ध के पहले कौरवों को देख के कह रहे थे ये मेरे भ्राता हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे मामा हैं, सब रिश्तेदार तो तुम ही किनारे थे, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और ये तो तुम्हारे सगे भाई हैं जिनके तुम युद्ध कर रहे हो, अभी तो तुम उनको ही मारने को तैयार हो गए। मैंने युद्ध करने के लिए कहा था, लेकिन रिलैक्स, नॉट टेक इट टू सीरियस, युद्ध वहाँ करना है, यहाँ नहीं। तो अर्जुन बोलते नहीं, आज तो मुझे मेरे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान तो ठीक है, एक काम करो, तुम सब योद्धाओं में जानता हूँ, एक बारी वचन दे दिया तो तुम करोगे, लेकिन एक काम करो, युधिष्ठिर महाराज जो है
बहुत सम्मानित व्यक्ति है। जिस व्यक्ति का समाज में बहुत सम्मान होता है उसका अपमान करो तो उसके लिए वो मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर होता है। इस प्रकार तुम अपना वचन रख पाओगे। तो अर्जुन समझ जाते हैं भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को अपशब्द बोलते हैं। और युधिष्ठिर महाराज भी जानते हैं मैं योद्धा हूं, मुझे भी युद्ध करना पड़ेगा। बोलते हैं छोड़ दो अपना गांडीव, क्योंकि उनको पता था कि अर्जुन ने भी वचन दिया जो मुझे ये बोलेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसे आपस में दोनों युद्ध करने लगते हैं और एक दूसरे को शब्दों में ही मार देते हैं, वास्तव में नहीं प्रहार करते एक दूसरे को। फिर कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं शांत हो जाओ अर्जुन, अभी थोड़े दिन पहले तो तुम्हें पता है देवस में गया था रे, अभिमन्यु का शरीर गया है, उसकी आत्मा तो है। फिर भी अर्जुन बोलते हैं जो भी है लेकिन मुझे तो बहुत प्रिय था, आप उसे बचा सकते थे कृष्ण, आप उसे बचा सकते थे। फिर कृष्ण सोचते हैं मतलब अरे अर्जुन का ये हालत है तो कलयुग के जीव कहाँ गीता समझेंगे। यहाँ तो मैंने स्वयं अर्जुन को 750 श्लोक सुनाए हैं, फिर भी देखो थोड़े दिन बाद ही क्या हालत हो गई है इसकी। ऑफकोर्स भगवान ये नहीं बोल रहे कि प्रियजन के जाने पे रोना नहीं है, लेकिन भगवान इंगित कर रहे हैं कि इतना सरल नहीं होगा। ऐसे एक बारी अर्जुन जो है युद्ध के बाद कृष्ण के साथ विहार कर रहे थे यमुना के तट पर। अर्जुन बोलते हैं प्रभु आपने जो गीता सुनाई थी एक बारी और सुना दो मुझे। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को तुम क्या पूछ रहे हो, तुम्हें पता है वो गीता शब्द नहीं थे, वो तो तुम्हारी स्थिति देख के मेरे हृदय की करुणा थी। अभी ना वो स्थिति है ना वो करुणा जागृत हो सकती है। वो गीता तो मैं भी नहीं बोल सकता अर्जुन, और हमको लगते हैं 700 श्लोक ज्ञान हो गए फटाफट गीता बोलते हैं। या तो कृष्ण बोलते हैं मैं भी वो गीता दोबारा नहीं बोल सकता अर्जुन, वो शब्द नहीं थे लेकिन मेरे हृदय की करुणा थी। वही करुणा भगवान कृष्ण जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होके कलयुग के जीवों को दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके लिए गीता का पालन करना इतना आसान नहीं होगा। महाप्रभु बोल कृष्ण सोचते हैं यहाँ तो मैंने सिर्फ बोली है, लेकिन एक भक्त के रूप में उसे जीवन में उतार के लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा, है ना। जैसे जब आप पढ़ने भी जाते हैं तो एक थियोरी क्लास होती है और एक प्रैक्टिकल क्लास होती है। तो थियोरी क्लास में समझ आ जाए जितना भी, लेकिन प्रैक्टिकल में जो अनुभव होता है वो यादा हृदय में बस जाता है। इसलिए दोनों होते हैं, है ना, थियोरी भी और प्रैक्टिकल। तो इसलिए कृष्ण जो है वो थियोरेटिकली बता रहे हैं, महाप्रभु वो प्रैक्टिकली करके सिखा रहे हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है। जब कृष्ण देखते हैं सब गोपियों को बुलाते हैं रात्रि के समय, सब गोपियां जो है सब छोड़ छाड़ के आ जाती हैं, और कृष्ण देखते हैं कि ये तो अपने सारे संबंधी अपना सारा सम्मान समाज में जो स्थिति है उस सब का विचार न करते हुए रात्रि के समय सिर्फ मेरे लिए वो इस जंगल में आए। कृष्ण को बोलते हैं यार सब छोड़ छाड़ के तो आ गए लेकिन अच्छा नहीं है, लोगों को ये पता लगेगा तो आपका बहुत अपमान होगा, मेरी इच्छा है आप वापस चले जाओ। तो गोपियाँ होती है अरे कैसे निष्ठुर है आप लोग, हम आपके लिए सब छोड़ के आए और आप हमें छोड़ रहे हैं। आप ही तो गीता में कहते हैं कि यथा मां प्रवचन्ते ताम तथैव भजामि हम। आप बोलते हैं जैसे जिस भाव में भक्त आपके पास आएगा आप उसी भाव में आएंगे, वो तो बात सही है, लेकिन आप तो सब छोड़ के आए हैं। अगर आप सब छोड़ के आए मैं क्या छोड़ूं, मैं तो कुछ नहीं छोड़ सकता हूं। क्यों? भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, क्योंकि सारे लोग तो मेरे हैं, ये पूरी सृष्टि तो मेरी है। अगर मुझे छोड़ना पड़ेगा तो पूरी सृष्टि को छोड़ना पड़ेगा,
और अगर मैं सृष्टि को छोड़ दूंगा तो सृष्टि रहेगी कैसे? इसलिए मैं कुछ नहीं छोड़ सकता हूँ, आपने तो छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैंने बोला था गीता में ये था मंत्र पदंते, लेकिन आपके केस में मैं उसका पालन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने तो सब छोड़ दिया है। कृष्ण कुछ नहीं छोड़ सकता, प्रवचन करता भी कुछ नहीं छोड़ता है। उनको चैतन्य को बोलो कुछ छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा वो। बोलो नहीं प्रभु जी, चलाना है, रघुना का सेंटर चलाना, छोड़ू कैसे? सब चाहिए सेवा के लिए, भक्तों की, कृष्ण की। तो कृष्ण बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं छोड़ सकता भाई, आपने छोड़ दी अच्छी बात है, न प्राय हम, जो आपने किया है उसमें आप संतुष्ट रहिए, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर ऊपर देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है उसे ना शास्ति, ना सारूप्य, ना सामिप्य, कोई मुक्ति नहीं चाहिए। वो भगवत धाम में भी रहना नहीं चाहता, भगवान के साथ भी नहीं रहना चाहता, भगवान का स्वरूप भी प्राप्त नहीं करना चाहता। वो सिर्फ भगवान की प्रेम में ही सेवा करना चाहता है, बिना किसी अभिलाषा के। नरसिंह देव बोलते हैं प्रहलाद महाराज को, मैं आपके कितना इतना संतुष्ट हूँ, कुछ मांग लो। प्रहलाद महाराज बोलते हैं क्या समझे आपने, मैं बिजनेस करने आया हूँ, क्या मांगूंगा आपसे, क्या मांगूंगा मैं आपसे? आप देना चाहते हैं लेकिन मुझे कुछ चाहिए नहीं। ध्रुव महाराज भी जब भगवान का दर्शन करते हैं तो क्या बोलते हैं, स्वामी कृतार्थ उसमें मरम नया छे। भगवान बोलते देखो आपने मुझे स्मरण किया, मैं आ गया, अब बोलो आपको क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं, बोले अरे भगवान, मैं तो कांच के टुकड़े की अभिलाषा कर रहा था। क्या अभिलाषा कर रहे थे वो? नहीं, वो अभिलाषा क्या कर रहे थे? कैसा राज्य चाहिए था? हाँ, पितामह से भी बड़ा है, नहीं ब्रह्मा से भी ज्यादा बड़ा उनको राज्य चाहिए था, पूरी सृष्टि तो उनकी है, उनसे बड़ा राज्य चाहिए था। अब भगवान आ गए हैं, देने को तैयार है, तो बोलते हैं स्वामी कृतास्तु में वरम नया। अरे मैं तो मूर्ख था, कांच के टुकड़ों की अभिलाषा कर रहा था, यहाँ तो मुझे हीरा मिल रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो संतुष्ट हूँ। भगवान बोलते हैं अभी इच्छा तो की थी ना, अभी लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं, मैं दे रहा हूँ, स्वीकार करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज को भी बोलते कुछ तो मांग लो मेरी संतुष्टि के लिए। तो प्रहलाद महाराज भी बोलते कि आप बोल ही रहे हैं तो फिर मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बोले ये मांगने की क्या जरूरत है, पहले ही उद्धार हो गया, कुछ और मांगो, कुछ और मांगो। तो फिर प्रहलाद महाराज जो है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने गुरुदेव की सेवा करता हूँ। तो भगवान कहते हैं ठीक है, सिंहासन पे बैठ जाओ, इसको स्वीकार कर लो, तुम ही राज्य करो। तो प्रहलाद महाराज स्वीकार करते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से, कि मैं अब सबको भगवान की भक्ति का प्रचार कर सकता हूँ, उनको भगवान की प्रेम में सेवा में निमग्न कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। उस हेतुवश वो भगवान के इस आदेश को स्वीकार करते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। तो इसलिए भगवान भी यह बोल रहे हैं गोपियों को, यार आपने तो सब छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं छोड़ सकता। एक बारी कृष्ण और राधा रानी राधा कुंड में ललिता सखी के उनके पास जो है चौपड़ खेल रहे थे। हम नहीं खेलते, हमारे 4 महीने उसमें क्या है, गैम्बलिंग ना, राधा कृष्ण खेल सकते। तो खेलते खेलते जो सुबल थे वो कृष्ण के लिए पासा फेंक रहे थे, और वहाँ राधा रानी के लिए सुदेवी जो है वो पासा फेंक रही थी। तो इस प्रकार जब गेम चल रहा था तो कृष्णा और राधा रानी बोला ठीक है चलो लगाओ, क्या लगाते होते हैं। और मधुमंगल जो थे वो कृष्ण के एडवाइजर थे, तो बोलते हैं वो प्रभु चालू करो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, पहले मैं जो है अपना हिरण लगाता हूँ, हिरण का नाम है सुरंग। और रेफरी कौन थी, नंदमुखी और
वृंदा देवी। वृंदा देवी जो है इवेंट मैनेजर है, जो भी हो रहा है उनके निर्देश के अनुसार होता है। वो किसको रिपोर्ट करती है? पौर्णमासी, जो योग माया है। तो पौर्णमासी ने पूरा अरेंज किया, वही रेफरी बनी हुई है वृंदा देवी और नंदमुखी, दोनों रेफरी बनी हुई है। तो राधा रानी बोलती है ठीक है, आपने सुरंग को लगाया तो मेरी भी हिरणी है, उसका नाम है अंगिनी, उसको मैं दाव पे लगा। दोनों जो है फिर यहाँ सुबह और वहाँ से सुदेवी जो है डाइस, डाइस को क्या बोलते हैं हिंदी में? पासा, पासा फेंकते हैं। कृष्ण जीत जाते हैं, रंगने को इधर। तो बोले ठीक है, नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में कृष्ण बोलते हैं अपना हार लगा रहा हूँ मैं। तो राधा ने बोले ठीक है, ये लो मेरा भी हाथ लगा। और फिर सुबह फेंकते हैं, उधर से सुदेवी फेंकती हैं, फिर कृष्ण जीत जाते हैं। तो सब सखियां बोलती हैं राधा रानी कुछ तो करना पड़ेगा। और मधुमंगल जो है बहुत उत्साही हो जाते, बोले कृष्ण वाह, ये लास्ट है, साड़ी खत्म कर दो। मतलब जो चौपड़ है उसको संस्कृत में साड़ी भी बोलते हैं, साड़ी खत्म कर दो। और राधा रानी के एक तोते का नाम भी होता है, क्या? साड़ी। वो गाना ना भक्तिनाथ ठाकुर का, क्या है वो गाना? शुक्र बोले साड़ी बोले, है ना? साड़ी जो है वो राधा रानी की तोते का नाम है। तो उसको लगता है मधुमंगल, मधुमंगल बोलता है साड़ी खत्म कर दो, यानी गेम खत्म कर दो। उसको लगता है ये मेरे को खत्म करने वाला है, यहाँ से जाने का टाइम आ गया। तुरंत फांसी उड़ के निकल जाती है। मतलब इससे पहले ये कृष्ण के सारे ग्वाल बाल मेरे ऊपर टूटे, मैं अपनी जान बजाती। तो भगवान वहां मधुमंगल का कहना कुछ और होता है, लेकिन ये समझ कुछ और लेती है। कई बार होता है भगवान कुछ और बोलना चाहते हैं, लेकिन भक्त कुछ और समझ जाते हैं। तो वो वहां से तुरंत भाग जाती है। और राधा रानी बोलती है ठीक है, आप क्या लगाने वाले हैं इस बार? कृष्ण बोले ये लगी मेरी वेणु। वेणु तो बहुत प्रिय है कृष्ण, उससे ही सब आता है। गायत्री मंत्र उससे ही आता है, महामंत्र उससे ही आता है, सबका उगम तो वही है। ये लगी मेरी वेणु। राधा रानी ठीक है, आपने अपना संगीत का इंस्ट्रूमेंट लगाया तो मैं भी लगाऊंगी। राधा रानी क्या बजाती है? हाँ हाँ हाँ, वीणा। राधा रानी वीणा बजाती, उनके वीणा का नाम है पवित्र। तो राधा रानी बोलती ठीक है, तेरी वीणा लगी। तो इस बार राधा रानी बोलती है सुदेवी को देखो, अभी आपके हाथ में लास्ट राउंड है। तो सुदेवी बोलती है चिंता मत करिए। और इस बार राधा रानी जीत जाती है। वेणु लाओ अपना। कृष्ण तुरंत अपने वेणु को पकड़ लेते, नहीं मैं नहीं दे सकता, इसमें तो मेरे प्राण बसे। बोलते अरे वाह, अभी तक जीत रहे थे तो सब ले लिया, अभी हार गए तो कुछ देने को तैयार नहीं है आप। अरे नहीं, मैं कैसे वेणु दे दूंगा तो सृष्टि चलेगी कैसे? सारा शब्द तो इससे ही निकलता है, भौतिक आध्यात्मिक जो भी है सब इससे तो निकल रही है। मैं कैसे वेणु दे दूं अपनी? मैं नहीं दे सकता। तो राधा रानी बोलती कैसे नहीं देंगे। और तुरंत कृष्ण के कमर में जो बंधी होती है वेणु उसको खींच लेती है। कृष्ण बोलते ये चीटिंग है। तो अरे वाह, मैंने बांसुरी तो ये चीटिंग है और आप देंगे नहीं, वो सही है। बोला नहीं ये चोरी है, ये चोरी नहीं कर सकते आप। बोला फिर दो। नहीं दे नहीं सकता। बोला अरे वाह, फिर गेम खेला क्यों? बोला अरे वेणु, वेणु वेणु में तो सब कुछ है मेरा, मैं कैसे दे सकता हूँ? बोला क्या वेणु वेणु कर रहे हो आप? एक बांस की लकड़ी तो है। अरे इस बांस की लकड़ी को जलाऊंगा तो मेरे दूध भी उबलेगा नहीं। क्या बोल रहे हैं वेणु वेणु? कृष्ण कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं छोड़ेंगे वो। वो सिर्फ बोलते हैं तुम सब छोड़ो, लेकिन मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा।
मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। एक बारी कृष्णा जो है राधा रानी को बोलते हैं कि आज रात्रि के समय आना, इस स्थान पे मैं आपका इंतजार करूंगा। तो राधा रानी बोलती है ठीक है मैं आऊंगी। और कृष्णा जो है देखते हैं अरे रात्रि का समय हो गया, मैंने राधा रानी को वचन दिया है, अगर मैं लेट हो गया तो राधा रानी अकेली रह जाएंगी, रात्रि के समय सही नहीं है, मुझे पहले पहुंचना चाहिए। डिवोटी के तो कृष्णा जो है एकदम तुरंत तैयार होके पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? इमली तला। बाबा जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राधा रानी आई नहीं है। तो राधा रानी का स्मरण करते हैं और उनका स्मरण करते करते उनका ही नाम लेते हैं, राधे राधे राधे। थोड़े समय बाद राधा रानी आती हैं और देखती हैं कि पेड़ के नीचे कोई बैठा तो है लेकिन कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। वो कृष्ण किधर गए? राधा रानी पास आती हैं, बोलते अरे ये तो मेरा नाम ले रहे हैं, है कौन ये व्यक्ति? ये तो मेरे श्याम सुंदर कृष्ण नहीं दिख रहे, इनकी अंग की कांति भी बदल गई है, इनकी अंग कांति मेरे जैसे दिख रही है, एकदम स्वर्ण में, लेकिन ये मेरा नाम रहा है, ये है कौन? तो जैसे ही राधा रानी के पास आती है तो राधे रानी के अंग की जो सुगंध है वो कृष्ण की नासिका में चली जाती है। और जैसे ही कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के आने का आभास होता है, तुरंत जो है उनका भाव जागृत हो जाता है। और राधा रानी बोलती है अरे आपको क्या हुआ? बोलती है अरे आप आए नहीं तो मैं आपका ही स्मरण कर रहा था, आपका स्मरण करते करते जो है आपका ही नाम ले रहा था और आपके ही अंग की कांति मेरे ऊपर छा गई। तो राधा रानी बोलते हैं अरे अंग की कांति तो ले ली, लेकिन मेरी भावना और स्वभाव कैसे लोगे आप? तो कृष्ण बोलते हैं आप क्यों चिंता कर रहे हैं, बचपन से तो मैं एक ही काम कर रहा हूँ, क्या? चुराना। इसलिए भगवान कुछ छोड़ते नहीं है, सब कर लेते हैं। आपको बोलते हैं छोड़ो और कष्ट होता है तो बोलते चिंता मत करो, मैं छुड़वा दूंगा। आप क्यों चिंता करते हैं? अरे बचपन से क्या किया है मैंने? कभी दही चुराया है, कभी मक्खन चुराया है, तो आपका भाव भी चुरा लूंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और तुरंत जो है कृष्ण राधा रानी के हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। यही दृश्य कौन देखते हैं? यही दृश्य महाप्रभु के लीला में कौन देखते हैं? रामानंद राय। जब रामानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु राजमुंड्री में मिलते हैं तो वहां गीता से चालू करके भागवत के चरम सीमा तक वो पहुंचते हैं और रामानंद राय तब वार्तालाप करते करते मूर्छित हो जाते हैं। तो गौरव महाराज बोलते हैं अरे मूर्छित क्यों हो गए? मूर्छित क्यों हो गए वार्तालाप करते? तो वो स्वयं इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो मूर्छित इसलिए हो गए क्योंकि वो तो विशाखा सती है रामानंद राय, वो तो जानती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य और राधा कृष्ण भाई। तो वो जानती हैं कि ये राधा कृष्ण है, लेकिन विशाखा सखी ने भी ये नहीं देखा होता कि कैसे कृष्ण राधा रानी के भाव को चुरा लेते हैं। ये दृश्य श्री चैतन्य महाप्रभु उनको यहाँ दिखाते हैं जो इमली तला में उन्होंने श्रीमती राधा रानी के साथ किया था, कि कैसे वो श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी कृष्ण भावना में जब बद्ध जीव आता है तो उसकी जो चेतना है वो संकुचित होती है ना, और पूर्ण विकसित चेतना तक उसे पहुंचना है जहाँ उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। वो किसके समान है? एक कमल के समान है। जो कमल है वो रात्रि के समय मूर्छित रहता है, जैसे ही सूरज उगने लगता है आस्ता 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 वो हिलने लगता है। लेकिन हम क्या देख सकते हैं? यहाँ तो कमल बंद है, यहाँ तो वो खुला हुआ है ना?
लेकिन अगर आपने टाइम लैप्स वीडियो देखा है तो टाइम लैप्स वीडियो में क्या होता है कि वो आप कैमरा जो है वहीं फोकस करके रख देते हैं, पूरा दिन वो उसको कैप्चर करते रहेगा, ठीक है। लेकिन उसको टाइम लैप्स वीडियो में उसको छोटा कर देते हैं। जो प्रक्रिया इतनी बड़ी होती है, सपोज 24 घंटे का आपने वीडियो कैप्चर किया है, उसके फ्रेम काट के उसको 20 सेकंड में ही कर देंगे, तो जो 24 घंटे में हुआ आपको 20 सेकंड में दिख जाएगा। तो फिर कैसे प्रतीत होता है कि जैसे ट्रर करके कमल खिल रहा है ना। वैसे ही कृष्ण भावना में जो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ रामानंद राय को दिखाते हैं, वो साधक को भी उसका आभास हो सकता है। क्यों, कैसे? क्योंकि जब वो प्रचार करता है, वो देखता है कि कैसे बदजीव जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने गया है, और क्रमशः अपने जीवन में कैसे वो कृपा प्राप्त करके एक कमल के समान खिल रहा है। और जब वो ये देखता है तो आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादम, उसका भी जो हृदय का आनंद है वो निरंतर बढ़ते रहता है, क्योंकि वो इसका आभास कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु वही सिखाने हैं कि वास्तव में अगर आपको ये प्रेम देना है, प्रेम प्राप्त करना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है कि इसको बांटो, जो आपके पास है उसको दो। आप जितना देंगे आपको उतना मिलेगा। जितनी भी आपकी योग्यता है, अपने योग्यता के अनुसार सबको भगवान की सेवा में लगाइए। अपने योग्यता के अनुसार आप जैसे लगाएंगे तो भगवान बोले अरे वाह, जितना दिया उसका अच्छा उपयोग कर रहा है, और ले। तो इसलिए महाप्रभु स्वयं अपने जीवन से सिखा रहे हैं कि ये प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो तो भगवान का नाम देने आए। नाम किसके लिए? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, और साथ में आस्वादन करने के लिए। लेकिन इसका आस्वादन कैसे कर रहे हैं? दे के, बांट के, स्वयं अपने जीवन से सिखा रहे हैं। इसलिए मैंने पढ़ा कि अपने ही जीवन से वो सिखा रहे हैं कि कैसे हम इस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम भक्ति देते हैं तो हमारी भी जो भक्ति है, जिसकी उपमा सूर्य के समान की गई है, हाँ, तो भक्ति के भी अलग अलग स्तर हैं। भक्ति आभास, भक्ति प्राय और शुद्ध भक्ति। तो जैसे जो सूर्य है, जब हमारे अपराध जो हैं समाप्त हो जाते हैं, तो जैसे सूर्य जस्ट डॉन को अरुणोदय, जैसे अरुणोदय हुआ, और फिर जब हम भाव भक्ति पे आते हैं तो जैसे सूर्य उग गया, और प्रेम भक्ति जब सूर्य एकदम दोपहर में चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब कमल पूरी तरह खिल जाता है। तो इसी प्रकार जो भक्त है क्रमशः जब भक्ति को स्वीकार करता है और निरपराध नाम ले लो पावित के बना, तो अपराध विहीन होके भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो भी देख सकता है कि कैसे ये भक्ति का कमल खिल रहा है, उसमें उसके आनंद की वृद्धि होती है। एक बार हम एक वेस्टर्न ग्रुप के साथ थे, विदेशी लोग थे, योगा करते हैं, भगवान की भक्ति से इतना संबंध नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति में उनका इंटरेस्ट जानना चाहते थे, तो हमको तिरुपति ले गए, और उनको तो पता नहीं अर्ची वगैरह क्या होते हैं, दर्शन कैसे करते हैं, क्या है, फिर भी हम लेके जा रहे हैं तो चले हमारे साथ। और वहाँ विदोषियों के लिए लाइन थोड़ी अलग होती, काफ़ी ज़्यादा लंबा ना खड़ा। तो जब हम गए तो स्टार्टिंग में तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सारे भीड़ को पार करके मेन गेट तक पहुँच गए। जब मेन गेट पे आए और भीड़ देखी तो हवा टाइट हो गई। अभी ये क्या है, ये तो पूरा समुंदर है अंदर, इसमें हम क्या करेंगे। और उनको ये भी पता नहीं दर्शन मतलब क्या एग्जैक्टली, तो थोड़ा आइडिया है बस। तो जैसे ही उधर आए सब घबरा गए, आधे लोग पीछे मुड़ गए, प्रभु जी हम जा रहे हैं। बोला कहाँ? ये हमसे नहीं होगा। बोला क्या नहीं होगा? ये दर्शन क्या होता है जो हमसे नहीं होगा। बोला इतनी सारी भीड़ है, इसमें आप ही टिकता है। अरे रुको रुको। तो पुजारी ने दूर से देख लिया, तो मुझे बोला आपके साथ में? बोला हाँ। मेरा हाथ पकड़ के बोला इधर, और पकड़ के वहाँ महाराज जी के आगे खड़ा कर दिया, सबको इधर बोला।
और जब तक मैं नहीं बोलता हूँ सब इधर ही खड़े रहेंगे, मैं देखता हूँ कौन हिलाता है। तो मैंने बोला चलो, मैं अकेला आया होता तो मेरे को भी ऐसे ही भगा देता, हो गया दर्शन, चल चल आगे चल आगे चल। लेकिन लेके आया हूँ तो भगवान ही बोल रहे लेके आया ना, तू भी दर्शन कर और इनको भी दर्शन कर। तो आराम से हम खड़े रहे कम से कम 1 मिनट, तो बहुत बड़ी बात। वहाँ तो या तो 4 या 5 सेकंड खड़े हुए। और जो भक्त है वो ऐसे घबराते गए थे, हर एक को पकड़ पकड़ के मैं मुझे हाथ से वहाँ खड़ा कर पड़ा, इधर गिरो इधर गिरो। और उसमें से एक भक्त था, वहाँ तो गया उधर, लेकिन ऐसे नीचे ही देख रहा था। क्या देख रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा, ऐसे ही देख रहा है ऐसे ही देख रहा है। मैंने बोला उधर नहीं, उसके गर्दन पकड़ के ऊपर देख ऊपर। बोला कहाँ, बोला आगे। अच्छा हाँ हाँ करके हम बाहर निकले। तो मैंने बोला क्या देख रहा था रे? तो बोला नहीं नहीं, उनका वो गौरवाणी प्रभु का ग्रुप था, मतलब जो लीडर था उनके ग्रुप का। तो अरे वो गौरवाणी ने बोला था कि दर्शन जब करना है तो भगवान के चरण कमल से शुरुआत करनी चाहिए, तो नीचे से देखना शुरू करना चाहिए। तो मैं नीचे ढूंढ रहा था ये चरण है किधर। क्योंकि बालाजी दूर होते हैं तो उसको दिख ही नहीं रहा था। बोला कहाँ से चालू करूं? तो इस प्रकार के लोग हैं जिनको ज्ञान भी नहीं कि कहाँ देखना है और क्या देखना है और कैसे देखना है। लेकिन उनमें 2 माताएं थी जो जैसी बाहर आई तो निरंतर ऐसे उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। बोला क्या हो गया भाई, कुछ मार दिया क्या, या चोट लग गई, क्यों रो रहे हैं? तो बोला क्या हो गया? बोला पता नहीं क्या हो गया, लेकिन दर्शन के पहले जो हम थे और दर्शन के बाद जो हम हैं हम वो नहीं है। तो भगवान ने उनको क्या दर्शन दिया मुझे नहीं पता, लेकिन उनके आंखों के से आंसू तो आ गए। और मैं रो रहा था कि मेरे आंखों से तो कभी आंसू आए नहीं, इतनी बार दर्शन करते लेकिन कम से कम ये हर्ष हुआ, आनंद हुआ, चलो देखो भगवान ने हमको दर्शन दिया, कितना आनंद हो रहा है। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति देने में ही हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। वही शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु के यहाँ देना है। ठीक है, समय हो गया, अभी बात करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवान की जय, और भक्त वृंद की जय, और प्रेमानंदी भक्त वृंद की जय।